जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे कितने सब्सक्राइबर इस बार फौजी बनने वाले हैं। देखो, अगर 30 प्रश्न में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी अच्छा है। अगर 25 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है और आपका मेरिट लिस्ट में किसी तरह से भी नाम आ जाएगा। अब देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट का तो नहीं पता है, जैसे 2 बार मेरिट लिस्ट बनेगा ना। बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट के ऊपर भी कमेंट करते रहते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि भाई मैं कितना प्रश्न सही करूंगा तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो देखो, इंडियन आर्मी जीडी में और ट्रेडमैन में टोटल 50-50 प्रश्न रहते हैं और ये 50 प्रश्न 100 नंबर के रहते हैं, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। तो देखो, अगर आप 35 प्रश्न कर दे रहे हो ना, तो 35 प्रश्न कर दोगे तो 70 नंबर का हो जाएगा और किसी तरह से भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। पहले जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी तो उसमें पहले दौड़ कराया जाता था और दौड़ में जितने लड़के पास होते थे उन्हीं लोगों को सिर्फ पेपर देना होता था, तो वो मेरिट थोड़ा हाई जाता था। जैसे मान लो, मतलब दौड़ करा दिया गया, सिर्फ पेपर ही देना है ना, मेडिकल वेडिकल करा दिया जाता था, हाइट वेट नाप दिया जाता था, तो एक ही बार मेरिट बनता था। मतलब 42, किसी का 42 प्रश्न सही रहता था तब जैसे नाम आता था, किसी का 45 प्रश्न सही रहता था तब नाम आता था, किसी का 43 प्रश्न सही रहता था तो अब नाम आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर 32 प्रश्न, 33 प्रश्न, 34 प्रश्न सही रहेगा ना, तो आपका नाम आने का 100% चांस रहेगा मेरे भाई। आप लोग खुद सोचो, पहले ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया है कि एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा। इतने लड़कों को क्यों पास किया जा रहा है? अब पढ़ने वाले तो बहुत सारे छात्र रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे छात्र रहेंगे जिनके अंदर जैसे जुनून नहीं रहेगा, पागलपन नहीं रहेगा, मतलब वो लोग थोड़ा सा भी नहीं दौड़ पाएंगे और वो लोग पेपर निकाल कर बैठ जाएंगे। लेकिन पेपर निकालने से कुछ नहीं होगा। जब दौड़ में जाएंगे ना, तो दौड़ में वो लोग सेकेंड ग्रुप आएंगे। जैसे कोई ऐसा बंदा रहेगा जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर रहेगा, मतलब बस 34 प्रश्न सही करके और मेरिट लिस्ट में नाम उसका आ जाएगा, लेकिन जब दौड़ में जाएगा तो दौड़ में एक्सीलेंट मार देगा, दौड़ में उसका 100 नंबर का दौड़ हो जाएगा। और जो मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होगा, वो सिर्फ पढ़ने में नंबर लाया रहेगा और दौड़ में उसका कम नंबर आ जाएगा, तो वहां पर वो मार खा जाएगा, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं आ पाएगा। तो भाई मिला जुला करना, पहले आप लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आना है, ठीक है। जब जैसा 42-44 पर मेरिट नहीं बनेगा, 34-35 प्रश्न सही कर दोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको दौड़ने का चांस मिल जाएगा। अब जब दौड़ने का चांस मिल जाएगा तो अब आपके ऊपर है कि दौड़ में एक्सीलेंट मार रहे हो या गुड मार रहे हो, बी में एक्सीलेंट मार रहे हो या ए को बी में कम मार रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग मेहनत करके किसी तरह मेरिट लिस्ट में नाम लाने का कोशिश करो, ठीक है ना। और रेगुलर सुबह शाम आप लोग को एक्सरसाइज करते रहना है। अभी कोई भी ग्राउंड पर नहीं जा रहा है, मुझे अच्छी तरह से पता है, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं तो रोज सुबह, मतलब सुबह शाम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहता हूं। आप लोग को भी एक्सरसाइज करते रहना है ताकि मतलब सांस बना रहे, ठीक है ना। जब पेपर निकल जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, इसलिए एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है ना। अभी अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सारनाथ, बिहार, कुशीनगर और बोध गया। इसका राइट आंसर बोध गया होगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत नॉर्मल प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आएगा ना, तो आपको तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, जयपुर और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। लखनऊ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जेनेवा, पेरिस, स्विट्जरलैंड और दुबई। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। प्रश्न में बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मूल शंकर, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहां स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आगरा, दिल्ली, मुंबई और जयपुर। इसका राइट आंसर जयपुर होगा। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बृहस्पति,
बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। इसका राइट आंसर शुक्र होगा, शुक्र इज राइट आंसर। और लाल ग्रह को किसे जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। देखो ग्रह से एक प्रश्न जरूर पूछता है। अभी ग्रह का पूरा प्रश्न मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे ही पूरा प्रश्न इकट्ठा हो जाएगा मैं पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गैलीलियो, मार्कोनी, रांटजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रांटजन होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रांटजन ने किया। रांटजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजक कहलाता है। ये तो इसी बार पूछा जाएगा 100%, ये किसी ना किसी ईआरओ में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार भी अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। बोला गया है कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजक क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूरॉन, स्नायु, कांडला, इसको टेंडन बोलते हैं और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कांडला हो जाएगा। इसको टेंडन बोलते हैं। टेंडन देगा तो टेंडन पर आप लोगों को ट्रिक मारना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया हूं ना वो सब हाईलाइटेड प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया, तो कब गिराया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 7 अगस्त 1944, 8 अगस्त 1946, 6 अगस्त 1945, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 6 अगस्त 1945 होगा। 6 अगस्त 1945 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी माता। देखो जितने लोग गांव से रहते हैं उन लोग को इस प्रश्न के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। जैसे किसी के घर छोटी माता ऊपर आ जाती है तो उसी के बारे में बोला गया है। वो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा कि चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अगर छोटी माता दे देगा तभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और यहाँ पर विषाणु दिया है। इसका राइट आंसर विषाणु होगा। विषाणु इज राइट आंसर। देखो आप लोग गांव में जाते होंगे तो बोलते नहीं सबकी माता रानी उपराइल वाली, नहीं तो वही वाला है, ठीक है ना, छोटी माता वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके सामने चार ऑप्शन है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 21 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो और इस प्रश्न के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आपका तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। थल सेना दिवस मतलब आर्मी डे कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 15 जनवरी, 4 अक्टूबर और 5 सितंबर। इसका राइट आंसर 15 जनवरी होगा। 15 जनवरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बीरबल, अकबर, बाबर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर इज राइट आंसर। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना और सामान्य विज्ञान का भी आप लोग को गिनती करते रहना है। और ये भी आप लोग को अंदाजा लगाना है कि आपका सामान्य ज्ञान का अच्छा प्रश्न सही हो रहा है या सामान्य विज्ञान का अच्छा प्रश्न सही हो रहा है, तभी आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और व्हेल। इसका राइट आंसर व्हेल हो जाएगा। व्हेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व
पूर्ण फल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमरूद, आलू, मूली, गाजर। इसका राइट आंसर अमरूद हो जाएगा। अमरूद इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से पूर्ण फल कौन सा है? अमरूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का यहाँ पर पाचन रहेगा। देखो पाचन टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर पाचन रहेगा। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन भाई देखने में जितना छोटा है ना उतना ही मोटा है। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा। मुख से इज राइट आंसर। शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? हम लोग के मुख में से पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्महत्या की शैली कहां कहा जाता है? आत्महत्या की थैली रहेगा। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? इस तरह से रहेगा। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, लाइकोसोम, क्लोरोफिल, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम इज राइट आंसर। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फल पकने में सहायक हार्मोन है, तो फल पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ये प्रश्न भी मैं कई बार करा चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जेब्रेलिन, मार्केटिंग, एथिलीन और एबीए। इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, हापकिंस, केपलर, फंक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फंक ने होगा। फंक ने इज राइट आंसर। विटामिन का खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हाथ में, जबड़े में, गले में और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गले में हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। गले में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मशरूम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा। कवक को फफूंद भी बोला जाता है, तो कवक आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। मशरूम क्या है? कवक है। अगर कवक नहीं दिया रहेगा, फफूंद दे देगा, तो फफूंद पर आप लोग ट्रिक मार देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस निकलती है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और लास्ट वाला दिया है नाइट्रेट सब। यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा भाई। पहलवान भाई टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, और यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर और डाइऑक्साइड रहेगा। तो यही राइट आंसर होगा। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक और ई कर्नल दिया है। इसका राइट आंसर जे थॉमसन होगा। जे थॉमसन इज राइट आंसर। इसका एक ट्रिक होता है, ईटा पर नाच। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज जैसे जे थॉमसन ने किया था, और प से हो जाएगा प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और नाच से होता है, जैसे नौ से होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज हो जाएगा जेम्स चैडविक, ठीक है ना। तो इसका एक ट्रिक होता है, उसको आप लोग याद कर लेना, ईटा पर नाच, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बन प्लेक, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु का संयोजन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तांबा एवं निकेल, तांबा एवं टीन, तांबा एवं जस्ता, तांबा प्लस जस्ता एवं निकेल। इसका राइट आंसर तांबा एवं जस्ता हो जाएगा। तांबा एवं जस्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में बिजली चमकने का कारण है। आकाश में बिजली चमकने का क्या कारण है? देखो, जब बारिश वारिश होता है तो पहले बिजली चमक लेता है, तब जाके गरजता है। आप लोग किसी दिन भी देख लेना, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन और निर्वात में विद्युत विसर्जन, बादलों के टकराने से और दिव्य कोप से। इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे जो आकाश में बिजली
जैसे चमकता है, तो जब बादल उदल जैसे टकराते हैं, घर्षण होता है, तब बिजली तड़कता है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है वायुमंडलीय दबाव पर विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में बिजली चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दूरबीन, टेलीविजन, सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दूरबीन हो जाएगा। दूरबीन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है, मुझे बहुत हौसला मिलता है, और उन सभी आईडी को मैं याद रखूंगा। जितने लोगों का 30 में से 20 प्रश्न सही हो रहा है, 25 प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि ये लोग फ्यूचर फौजी हैं, आने वाले समय में ये लोग जरूर फौजी बनेंगे। आप लोग का आईडी याद रहेगा तभी ना आप लोगों से बात करने में मजा आएगा। इसलिए आप सभी लोगों को कमेंट करना है। कमेंट करने में क्या जाता है यार, पैसा थोड़ी के लग रहा है, बस मतलब 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और मैं आप लोगों को जितना भी जीके जीएस करा चुका हूं, एक दिन में एक ही वीडियो में सारा का सारा जीके जीएस लाने का कोशिश करूंगा। एक ही दिन आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को 3 से 4 घंटे देने हैं, तो आप लोग का पूरा जीके जीएस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मुझे खुद पूरा का पूरा पीडीएफ इकट्ठा करना है, और मंदिर वाला, विटामिन वाला, वर्तमान में कौन क्या है, और जो 1000 जीके जीएस दिया हूं, जो 300 बायोलॉजी का प्रश्न दिया हूं, उन सभी लोगों को आप लोग को दोहराते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि किसी दिन भी उसका मैं लाइव आकर टेस्ट ले सकता हूं। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, टाइम बहुत कम मिल रहा है। अभी तो मैथ हुए तो सीख रहा हूं, जब मैथ हमको अच्छी तरह से आने लगेगा ना, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आप लोगों को इतिहास का पूरा प्रश्न मिल जाएगा। 12 बजे के बाद आप लोग इंतजार करना। अभी थोड़ा सा और लिखना है, जैसे खोज के लिखता हूं यार, 3-4 किताबों से लिखना पड़ता है, तो इसलिए भाई मैं भी ऑनलाइन क्लास करता हूं कुछ जगह से, और कुछ किताब भी लिया हूं, अभी भी किताब ऑर्डर किया हूं। अब कुछ लोग पूछते रहते हैं भाई आप किस किताब से पढ़ते हो, तो भाई मेरे पास एक किताब नहीं है, 4-5 किताब है, अभी और भी ऑर्डर किया हूं, क्योंकि हमको तो जीके जीएस भी बनाना है ना, आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी बनाना है। तो जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आप लोग को बताना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।